हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए जो पेपर फर्स्ट आपका, उस पेपर फर्स्ट में जो यूनिट थर्ड है, ठीक है, सिलेबस में आपको यूनिट थर्ड दे रखी है, वो आपके कंपेरेटिव एनाटॉमी वाली और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कोडेट्स वाली। तो कंपेरेटिव एनाटॉमी वाले में आपके जैसे इंटेगुमेंट वाला था, तो इंटेगुमेंट का अपन ने पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड कर दिया था। आज का पार्ट सेकंड है, तो आज आपका इंटेगुमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में लाइक आपके एंडोस्केलेटन बच रहा है, फिर आपके डाइजेस्टिव वाला है, एक्सक्रीटिव वाला है, रेस्पिरेटरी वाला है। तो ये आप सारे टॉपिक अपन वन बाय वन करके इनको कवर करेंगे। और इस कंपेरेटिव वाले टॉपिक से आपके एग्जाम में काफी अच्छे क्वेश्चन अराइज होते हैं। और ये टॉपिक है, सिंपल शब्दों में बात करें तो टोटली आपको रटने वाला सिस्टम है, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर कोई वैसे ज्यादा कोई फंडामेंटल चीजें है नहीं, बार बार पढ़ने वाला टॉपिक है। और थोड़ा टफ टॉपिक है कंपेरेटिव वाले बात करें तो। ठीक है, तो इसको अपन स्टडी कर रहे हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, वो कंपेरेटिव एनाटॉमी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके वीडियो देख सकते हो। और इसके पहले इथोलॉजी आपकी करवा दी, सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं, वो भी साथ साथ करवा देंगे अभी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में डिस्कस करते हैं। तो अपन ने आपके लास्ट क्लास के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था, और उसको अपन देख लेते हैं सरसरी नजरों से। देखो, प्रीवियस क्लास थी, वहां पे अपन ने इंटेगुमेंट के फंक्शन देख लिए थे। फिर इसके बाद में इंटेगुमेंट की स्ट्रक्चर देख ली थी अपन ने, ये वाला। ठीक है, इंटेगुमेंट स्ट्रक्चर आ गई थी। उसके बाद में आपके एपिडर्मल जो डेरिवेटिव थे, एपिडर्मल ग्लैंड्स थी। ठीक है, फिर आपके जितने भी थे डेरिवेटिव वाले, वो सारे सारे अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। फिर आपके सेकंड था एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स वाला, वो देख लिया। अब अपना टॉपिक है थर्ड वाला, डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स। ठीक है, पहले आपके एपिडर्मल स्केल एंड स्क्यूट्स थे, अब आपका है डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स। तो ये देखना है। तो डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट में अपने को क्या देखना है, पहले देखना है कि जो मछलियों के अंदर जो डर्मल स्केल्स होते हैं, जो बेसिकली आपके 5 टाइप के हैं। ठीक है, 5 कौन से होते हैं? कोस्मोइड स्केल, प्लेकोइड स्केल, गेनोइड स्केल, साइक्लोइड एंड टेनोइड। तो ये तो आपको पांचों नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, कोस्मोइड, प्लेकोइड, गेनोइड, यहाँ से क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, साइक्लोइड एंड टेनोइड स्केल। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी मछलियों में कौन से स्केल पाए जाते हैं। तो अब देखो, पहले कोस्मोइड स्केल देखो किसके अंदर है, जो लो फिन फिस्ट है, एक्सटिंक्ट है, उसके अंदर क्रॉसोप्टेरिगी में। प्लेकोइड है वो आपकी इलेस्मोब्रेंकस में है। गेनोइड स्केल है वो गेनोइड फिश है, जैसे आपकी कॉन्ड्रोस्टीन और होलोस्टीन इसके अंदर। साइक्लोइड और टिनोस्टेन सॉरी साइक्लोइड टिनोइड स्केल है, वो रहते हैं आपके मॉडर्न टीलियोस्ट फिश के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको डर्मल स्केल के अंदर कितने टाइप के हैं? 5 टाइप, ये आपको ध्यान रखना है। और वन बाय वन करके आपको इनको याद करना है। अब जैसे ये नाम है, तो इनको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके याद हो। ये थे डर्मल स्केल मछलियों में। फिर आते हैं टेट्रापोड्स में। ठीक है, जैसे आपके एम्फीबिया, रेप्टाइल्स है, एवीज है, मैमल्स है, उनके अंदर। तो देखो, बोनी प्लेट जिसको ओस्टियोड्रम भी बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अगर ओस्टियोड्रम दिखे या बोनी प्लेट, ठीक है, सेम मीनिंग है। तो बोनी प्लेट्स एम्बेडेड इन पॉकेट ऑफ डर्मिस बिलो एपिडर्मिस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एपिडर्मिस के नीचे जो आपकी डर्मिस की पॉकेट है, उसके अंदर बोनी प्लेट है। वो किसका फीचर है? आपके सिसेलियंस। वो किसके? आपके एम्फीबिया में। ये किसका हो गया? एम्फीबिया। ओवल बोनी प्लेट इन द डर्मिस ऑफ बेक एंड नेक। ठीक है, जो बेक और नेक की डर्मिस है, उसके अंदर आपकी ओवल गोलाकार बोनी प्लेट, वो किसके अंदर है? क्रोकोडाइल और एलिगेटर में। एक एक करके ध्यान रखना होगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ओवल बोनी प्लेट इन द डर्मिस ऑफ बेक एंड नेक किस एनिमल्स के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना। बिलो होर्नी एपिडर्मल स्क्यूट्स, वो आपके टर्टल में। बोनी प्लेट इन आर्मडिलो एंड वेल्स, ठीक है, ये मैमल्स के अंदर है। फिर आते हैं आपकी डर्मल फिनरी। ठीक है, कौन सी हो गई अपने? टर्मिनल स्केल हो गई। टर्मिनल स्केल्स के बाद में आपका टर्मिनल फिनरे। टर्मिनल फिनरे आपको ध्यान रखना है किसके अंदर? दसे हुए मिलेगी आपको डर्मिस के अंदर। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, एम्बेडेड इन डर्मिस। ये कौन से आपके? सिरेटोट्राइकिया, लेपिडोट्राइकिया और एक्टिनोट्राइकिया, 3 नाम है। तो सिरेटोट्राइकिया मिलेगा आपको कॉन्ड्रियोकेतीस में, लेपिडोट्राइकिया मिलेगा आपको ओस्टियोकेतीस में, और एक्टिनोट्राइकिया मिलेगा आपको अनसेगमेंटेड है, शार्प है और स्पाइन लाइक फिनरे है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इनको अपनी कॉपी में लिखो, बार बार पढ़ो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं। और ये जो मैंने चीजें शॉर्ट करके लिखवाया, कि किताब के अंदर पढ़ने बैठोगे तो काफी लैंग्वेज डेप्थ में है। ठीक है, टिपिकल लगता है थोड़ा सा, तो ये सारी चीजें शॉर्ट करके लिखी हुई है। जैसे आपको डर्मल स्केल सीधा याद रह जाएगा कि कोस्मोइड किस में, प्लेकोइड किस में। ठीक है, डर्मल स्केल आपके टेट्रापोड में, ये सारी चीजें।
तो अब आता है आपका नंबर 4 डिजिटल कॉर्निफिकेशन, ठीक है? जिसके अंदर कौन से होते हैं आपके क्लोज हैं, नेल्स हैं, हुक है, ये सारे के सारे क्या है आपके डिजिटल कॉर्निफिकेशन। एक चीज़ और इसके साथ में ध्यान रखो कि जो डिजिटल कॉर्निफिकेशन है वो किसका मॉडिफिकेशन है? स्ट्रेटम, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से, स्ट्रेटम कॉर्निया, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो डिजिटल कॉर्निफिकेशन किसका मॉडिफिकेशन है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अब देखो इसके अंदर, क्लो किससे बनते हैं, नेल किससे, हुक्स किनसे? देखो, क्लोज मेड अप ऑफ हार्ड डोर्सल प्लेट कॉल्ड एंग्विस, ठीक है? जो हार्ड प्लेट है, यहाँ से लिख देता हूँ, जो हार्ड प्लेट है उसको नाम रहेगा आपका एंग्विस, और जो थोड़ी कम हार्ड है उसका रहेगा सब एंग्विस, ठीक है? ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लोज मेड अप ऑफ हार्ड डोर्सल प्लेट कॉल्ड एंग्विस एंड लेस हार्ड वेंट्रल प्लेट कॉल्ड सब एंग्विस। तो किससे बनते हैं? एंग्विस और सब एंग्विस से बनते हैं आपके क्लोज। नेल्स की बात करें, नेल्स इज मॉडिफाइड क्लोज इन प्राइमेट, ठीक है? प्राइमेट के अंदर आपको नेल्स मिलते हैं। डोर्सल प्लेट इज ब्रॉड एंड फ्लैट, ठीक है? यहां से ध्यान रखना है कि डोर्सल प्लेट ब्रॉड और फ्लैट है, वेंट्रल इज सॉफ्ट एंड रिड्यूस। तो डोर्सल की स्थिति थोड़ी फैली हुई थी, लेकिन जो आपकी वेंट्रल वाली है वो रिड्यूस है, ज्यादा थोड़ी नहीं दिखेगी। हुप्स मिलते हैं आपको एंगुलेट्स के अंदर, ये अपन देखते हैं चारों तरफ। तो फीचर्स ऑफ एंगुलेट्स, हॉर्नी एंगुस इज यू और वी शेप, ये ध्यान रखना है। जो हॉर्नी एंगुस है वो कैसा है? यू और वी शेप। एंड सब एंगुस है वो सिर्फ यू शेप है, ये ध्यान रखना, ठीक है? क्यूनियस इज कवर्ड विद सब यूनियस, ठीक है? जो फाना होता है, जो घोड़ों वगैरह के अंदर, वो किससे ढका होता है? सब अंगीज के द्वारा, ठीक? क्यूनियस को बोलते हैं हिंदी में फाना। तो क्यूनियस इज कवर्ड विद सब अंगीज, ये ध्यान रखना। अदर मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रटम कोर्नियम के, तो वेल बोन प्लेट्स ऑफ टूथलेस व्हील्स, ये ध्यान रखना है। हॉर्नी कवरिंग ऑफ सीप, ठीक है? एंड केटल हॉर्न एंड प्रोग हॉर्न ऑफ एंटीलोप। तो अदर के अंदर आपको ध्यान रखना है वेल बोन की प्लेट, ठीक है? आपके जो केटल और सिप हॉर्न है उनकी कवरिंग, और प्रोगॉन्स, प्रोगॉन्स किसमें होते हैं? आपके एंटीलोप्स में। तो ये चीजें आपको यहाँ से डायरेक्ट लिखनी है, इनको पढ़ो या बार बार पढ़ो, सीधा सा फंडा है, इनको बार बार देखना ही पड़ेगा, चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके एनाटॉमी वाला पोर्शन याद होता है। तो स्टेटम कोर्नियम का मॉडिफिकेशन ध्यान रखो, वेल बोन है जो आपकी प्लेट टूथलेस वेल्स के अंदर, फिर आपके सिप और केटल की जो ओढ़नी कवरिंग है वो, और आपके प्रोगॉन्स के अंदर। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 आता है, अब आपका 5वां नंबर देखते हैं, हॉर्न। सिंग की बात हो रही है, अब यहाँ पे सिंग के अंदर भी ट्रू हॉर्न्स मिलेंगे, किसी में प्रो हॉर्न्स मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो हॉर्न होते हैं वो ट्रू नहीं होते, ठीक? तो ट्रू हॉर्न, प्रो हॉर्न्स, एंटलर्स, ठीक है, जिराफ हॉर्न्स और हेयर हॉर्न्स, 5 टाइप की चीजें हैं। देखो, हॉर्न्स किसे मिलते हैं? आपको हुक्ड मैमल्स के अंदर, और ऑर्डर आर्टियोडेक्टाइला और पेरिसोडेक्टाइला, ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैमल्स के अंदर जो आपके 2 ऑर्डर हैं, आर्टियोडेक्टाइला और पेरिसोडेक्टाइला, उसके अंदर आपको हुक्स मिलेंगे, या आपको सॉरी हॉर्न्स मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, ट्रू हॉर्न्स क्या होता है? मेड अप ऑफ डर्मल बोनिकोर, ठीक है? सीधा ध्यान रखना है, किसका बनेगा? डर्मल बोनिकोर का। कहां से? फ्रॉम फ्रंटल लोब ऑफ स्कल एंड कवर्ड विद एपिडर्मल होर्नी होलो कैप एंड अनब्रांच। तो ट्रू हॉर्न, जैसे आप बकरियों के सींग देखो, उनके अंदर शाखाएं थोड़ी होती है, वो सीधे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अनब्रांच्ड है। और बकरियों के सींग कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं, ठीक है? वो कभी भी वहां से सेड नहीं होते, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ सींग होते हैं कि एक बार टूट के दोबारा नहीं आते, लेकिन बकरी वाले वो ग्रो करते रहते हैं, ठीक है? और अनब्रांच्ड होते हैं। तो ट्रू हॉर्न किसके बनेगा? डर्मल बोनिकोर का, ठीक है? डर्मल बोनिकोर आ कहां से रही थे? फ्रंटल लोब से, ये ध्यान रखना है, ठीक है? विद एपिडर्मल हॉर्नी होलो कैप एंड अनब्रांच्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रू हॉर्न क्या होंगे? आपके अनब्रांच्ड है। नेवर सेड एग्जांपल गोट, शिप एंड केटल्स एंड अदर, हो गया। प्रोग हॉर्न देखो, ये भी एक तरह के क्या है? ट्रू हॉर्न है। तो ट्रू हॉर्न है, दैट मींस ये भी आपके अनब्रांच्ड होंगे। आल्सो ट्रू हॉर्न, और बनेंगे भी किससे? ड्रमल बोनिकोर से। फाउंड इन एंटीलोप, वन थी ब्रांच्ड एंड सेड एवरी ईयर, ठीक है? सॉरी, तो जो आपके प्रोग हॉर्न है वो ब्रांच्ड है, इसके अंदर आपकी शाखाएं होंगी 1 से 3। ट्रू हॉर्न अनब्रांच्ड है, यहाँ से आपको ध्यान रखना, नीचे लिख देते हैं। ट्रू वाले क्या है? अनब्रांच्ड, और प्रोग हॉर्न है वो आपके ब्रांच है, ठीक है? उनके सींग के अंदर आपको डिवाइडेशन दिखेगा, शाखाएं मिलेंगे। तो और मिलेगा कहाँ पे प्रोग हॉर्न आपको? एंटीलोप्स में। और ट्रियोन किसमें था? आर्टियोडेक्टाइला एंड पेरिसोडेक्टाइला, ठीक है? एंटेलर्स की बात करें तो इन डियर, हिरण वगैरह के अंदर, एंड मोस्टली इन मेल्स,
तो एंटलर में आपको एक अपवाद ध्यान रखना है यहाँ से, देखो मोस्टली मेल है बट रेंडियर और कैरोबी है जो उनके आपके दोनों सेक्स में मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ये लाइन अब याद करनी पड़ेगी, इसका कोई फंडा नहीं, क्योंकि आपका एंटलर बेसिकली सिर्फ मेल में, लेकिन जो रेंडियर और आपके कैरोबी हैं उनके दोनों मेल एंड फीमेल दोनों में मिलेगा, ठीक है। और एंटलर हार्ड किसकी वजह से होते हैं, कैल्शियम का जो डिपोजिशन होता है उसकी वजह से आपके एंटलर हार्ड होंगे, तो हार्ड ड्यू टू कैल्शियम डिपोजिशन। जिराफ हॉर्न स्टंटेड है, अनब्रांच्ड है और परमानेंट है दोनों सेक्स के अंदर। हेयर हॉर्न की बात करें, इन बोथ सेक्स ऑफ राइनोसिरा, मेड अप ऑफ थिक हेयर एंड केराटिनाइज्ड एपिडर्मल फाइबर, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट है, इफ ब्रोकन देन ग्रो, स्लॉटर इलीगली एज अ लव चार्म, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, इनका व्यापार की दृष्टि से तस्करी के तौर पे इनको हेयर हॉर्न को काम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि कौन से हैं जो इलीगली स्लॉटेड है, तो वो कौन से रहते हैं आपके हेयर हॉर्न्स। तो आपके हॉर्न्स के अंदर आपको ट्रू हॉर्न्स थे आपके केटल्स के अंदर, या ऐसे कहें कि आपके जो सिप हैं केटल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर मिलेंगे, परमानेंट है और अनब्रांच्ड है। फ्रॉग हॉर्न आपके है तो ट्रू हॉर्न, बट आपके किस में है, एंटीलोप में और ब्रांच्ड है। एंटलर आपके हार्ड होते हैं कैल्शियम की वजह से, बेसिकली मिलेंगे मेल में, लेकिन आपके रेंडियर और केरोबी के अंदर मेल और फीमेल दोनों में मिलेंगे। जिराफ वाले हैं परमानेंट और अनब्रांच्ड है। हेयर हॉर्न से वो आपके राइनोसिरा के अंदर मिलेंगे, ठीक है, परमानेंट है, और अगर टूटे तो वो ग्रो कर जाते हैं और इलीगली उनको तस्करी के तौर पे काम में लेते हैं। नंबर 6 चलता है फिदर, ठीक है। तो फिदर आपको पता है बर्ड्स के अंदर मिलेगा, ड्राई है, नॉन लिविंग है और कॉर्निफाई प्रोडक्ट्स हैं किसका, स्ट्रेटम कॉर्नियम का, ये चीज ध्यान रखना, किसका प्रोडक्ट है ये, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। काम किस में आएंगे, फॉर स्ट्रीमलाइन एंड बॉडी प्रोटेक्शन एंड कंजर्व बॉडी हीट, बेसिक्स यही बात है। टाइप काउंटर, डाउन और फिलोक्यूम्स, तीन टाइप हो गए। नंबर 7 आपका हेयर, बालों की बात करें, तो बाल अगर बेसिक बात करें तो किसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, आपके मैमल्स का। ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर फॉलिकल, ठीक है, हेयर फॉलिकल से ओरिजिनेट होंगे, और हेयर फॉलिकल कहाँ, जर्मिनेटिव लेयर ऑफ एपिडर्मिस इनटू डर्मिस, तो डर्मिस के अंदर जो दसी हुई एपिडर्मिस है उसकी जर्मिनेटिव लेयर है, उसके हेयर फॉलिकल से ओरिजिन होता है किसका, बालों का, ठीक है। स्मूथ एरेक्टर पिलाई मसल विद ईच फॉलिकल, हर फॉलिकल के अंदर क्या मिलेगी, स्मूथ इरेक्टर पिलाई मिलेगी। हेयर शाफ्ट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, तो हेयर शाफ्ट आपकी 3 लेयर से बनेगी, क्यूटिकल, क्यूटिकल के आपके आउटर है, फिर आपके कोर्टेक्स है, ये आपके मिडल है, ठीक है, और इनर अंदर आके आपके मेडुला, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हेयर शाफ्ट किससे मिलेगी, 3 लेयर, क्यूटिकल बाय माइक्रोस्कोप स्केल से, मिडल कोर्टेक्स हैज रिवील्ड सेल्स एंड पिगमेंट, इनर मेडुला हैव एयर स्पेस इन लार्ज हेयर, ब्रिस्टल स्पाइन्स, देखो ब्रिस्टल स्पाइन्स स्केल एंड हॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ हेयर, तो आपके हेयर का मॉडिफिकेशन पूछे तो ब्रिस्टल स्पाइन स्केल्स एंड हॉर्न्स, ठीक है, ये सारे सारे मॉडिफिकेशन किसके, आपके बालों के। तो ये अपनी 7 बातें यहाँ पे कंप्लीट हो गई जो अपने डेरिवेटिव थे उसके अंदर। देखो पहला कौन सा था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो पहला था एपिडर्मल ग्लैंड, हो गया ये रहा। दूसरा था आपके एपिडर्मल स्केल एंड स्क्यूट्स, ये रहा। थर्ड आज अपने देखा, ये रहा डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स। नंबर 4 था डिजिटल कॉर्निफिकेशन, ये रहा। नंबर 5 था आपके हॉर्न, ये रहा। नंबर 6 थे आपके फीदर्स। नंबर 7 था आपका हेयर, तो ये बात हो गई। अब आपको कोऑर्डिनेट्स की भी हर क्लास के अंदर आपको इंटेगुमेंट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इंटेगुमेंट इन डिफरेंट क्लास ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इनको सीधा सा फंडा है, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि लिखते रहना, पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना, तब जाके याद हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले चलते हैं लोअर कोऑर्डिनेट, प्रोटो कोऑर्डिनेट का, जिसके अंदर आते हैं आपके यूरो कोऑर्डिनेट एंड सिफिलो कोऑर्डिनेट। लोअर कोऑर्डिनेट देखो सिंपल स्किन है विदाउट किरेटिन, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रोटो कोऑर्डिनेट के अंदर आपके किरेटिन स्किन में एब्सेंट मिलेगा, किरेटिन एब्सेंट है, ठीक है। एपिडर्मिस इनकी थिन होगी। एम्पियोक्सिस हैव मेनी एपिडर्मल ग्लैंड सेल, थिन क्यूटिकल एंड जिलेटिनस डर्मिस, तो आपको ध्यान रखना जो डर्मिस है वो कैसी है, जिलेटिनस है। ये बात होगी किसकी, प्रोटोकोडेट है। फिर आता है आपका साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें क्या आता है आपकी लेम्प्रे है, ठीक है। किरेटिन एब्सेंट है यहाँ भी। सिमिलर लाइक हायर कोडेट ड्यू टू मल्टीलेयर्ड एंड स्टेबल, लोअर कोडेट वाली थी वो आपके मल्टीलेयर्ड नहीं होती, लेकिन जो सिफिलो साइक्लोस्टोमेटा है इसके अंदर स्किन मिलेगी आपको मल्टीलेयर्ड और स्टेबल, ध्यान रखनी। म्यूकस ग्लैंड मिलेगी, क्लब सेल मिलेगी, ग्रेनुलर सेल प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। क्वेश्चन में क्या बनेगा कि साइक्लोस्टोमेटा की एपिडर्मिस में कौन सी ग्लैंड या सेल मिलेगी, तो म्यूकस ग्लैंड, क्लब सेल और आपके ग्रेनुलर सेल, 3 टाइप की बेसिक आपको याद रखनी। क्वेश्चन सीधा बनेगा, क्यूटिस फॉर्म बाय बाइलेयर ऑफ
फॉर्म बाय लेयर ऑफ कोलेजन इलास्टिक फाइबर बिलो एपिडर्मिस एंड हैव पिगमेंट सेल। तो आपके जो एपिडर्मिस के नीचे जो क्यूटिस है उसका फॉर्मेशन किससे होगा? कोलेजन और इलास्टिक फाइबर से। सिंपल ध्यान रखो, कोलेजन प्लस इलास्टिक फाइबर, ठीक है। और इसके अंदर क्या मिलेगी आपको? पिगमेंट सेल भी मिलेगी। ये बात होगी किसकी? साइक्लोस्टोम में। अब चलते हैं अपन फिशेस के पास। तो मल्टीलेयर्ड है, इसके अंदर क्या मिलेगी आपको? गोबलेट ग्लैंड मिलेगी, गोबलेट सेल मिलेगी, या म्यूकस ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कौन सी है मछलियों में? गोबलेट है, म्यूकस एंड पॉइजन ग्लैंड, और आपके जो लाइट इमिटिंग ऑर्गन है फोटोपोर्स वो भी प्रेजेंट होंगे। 5 टाइप के आपको डर्मल स्केल मिलेंगे, और डर्मल स्केल कौन से थे? ये रहे देखो, 5 टाइप के, ये रहे डर्मल स्केल, ठीक है। कोस्मोइड, प्लेकोइड, गेनोइड, साइक्लोइड और टिनोइड, ये वही, ठीक है। दूसरी बात, क्रोमेटोफोर्स एंड इरिडोफोर्स है, आपको ध्यान रखना इरिडोफोर के अंदर जो पिगमेंट होगा आपका वो ग्वानिन होगा, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? मछलियों के अंदर जो आपको अलग अलग कलर है, लाइट एमिटिंग है, ठीक है, जो उनको अलग एक लुक देते हैं, ठीक है, ब्रिलियंट टाइप का, ठीक है, थोड़ा ब्राइटिश कलर का। तो क्रोमेटोफोर और इरिडोफोर प्रोवाइड ब्रिलियंट कलर्स ऑफ फिश, ये ध्यान रखना। एम्फीबियंस की बात करें तो सबक्यूटेनियस लिम्फ स्पेस, एक सेकंड, सबक्यूटेनियस लिम्फ स्पेस डर्मिस, डर्मिस में से क्या मिलेगा? सबक्यूटेनियस लिम्फ स्पेस लोवेस्ट वर्टिब्रेट हैविंग मल्टीसेलुलर स्किन। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि उस लोवेस्ट वर्टिब्रेट का नाम बताओ। लोवेस्ट वर्टिब्रेट हैव मल्टीसेलुलर स्किन ग्लैंड। तो आपका आंसर क्या होगा? एम्फीबियन, स्किन ग्लैंड्स। थिन स्ट्रेटम कॉर्नियम इन एक्वाटिक एम्फीबियंस, ठीक है। क्यूटेनियस पॉइजन ग्लैंड आल्सो प्रेजेंट। हेवी आर्मर्ड जो कवच है ऑफ डर्मल स्केल्स वर प्रेजेंट ऑन स्टेम एम्फीबियंस। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भारी कवच है डर्मल स्केल्स का वो आज के टाइम वाले एम्फीबियंस में नहीं मिलेगा। किसमें था? जो स्टेम एम्फीबियंस थे, ठीक है, लेब्रिंथोथोइडिया, ठीक है, उसके अंदर आपको मिलेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम के जो आधुनिक एम्फीबियंस है उनके अंदर आपको हेवी आर्मर डर्मल स्केल वाला है वो एब्सेंट मिलेगा। किसके अंदर है? सिर्फ स्टेम एम्फीबियन के अंदर। तो ये चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनेगा कि प्रेजेंट टाइम वाले एम्फीबियन के अंदर नहीं है, किसमें था? तो क्या होगा आपका आंसर? स्टेम एम्फीबियन, ठीक है, लेब्रिंथोथोइडिया। रेप्टाइल्स की बात करें तो थिक स्ट्रेटम कॉर्नियम मेड अप ऑफ ड्राई स्किन, क्या करेगी? ड्राई स्किन बनाएगी, आपके हीट लॉस को रोकेगी, ठीक है, बॉडी मॉइस्चर को रोकेगी। मॉडिफाइड होगा किसके अंदर? स्पाइन्स के अंदर, हॉर्नी एपिडर्मिस स्केल्स के अंदर, सील के अंदर, स्क्यूट्स के अंदर, प्लेट, क्लोज, हॉर्न, बीक, रेटल फॉर्मिंग द एक्सोस्केलेटन। तो सारे के सारे किसके मॉडिफिकेशन है? आपके स्ट्रेटम कॉर्नियम के। सेंट ग्लैंड पाई जाएगी, फिमोरल ग्लैंड, मस्क ग्लैंड एंड क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होंगी आपके रेप्टाइल्स के अंदर। लास्ट इसके बाद में आता है आपका बर्ड्स में। तो बर्ड्स की इंटेगुमेंट की बात करें तो थिन है, लूज अटैच्ड है, क्यों? क्योंकि उनको उड़ने के लिए फ्रीडम चाहिए, मूवमेंट के लिए, तो अटैच टू फॉर फ्रीडम ऑफ लाइट। फीदर, क्लो, स्केल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये चीज ध्यान रखना। तो बेसिकली जितने अपन मॉडिफिकेशन पढ़े हैं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिख जाए आपको और अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा हो तो आपको अगर स्ट्रेटम कॉर्नियम दिख रहा है तो एक बार आप उस पर चले जाना, ठीक है। यूरोपाइजर ग्लैंड मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और यूरोपाइजर ग्लैंड आपको कहाँ मिलती है? जो टेल होती है उसके ऊपर जस्ट, और आपको मिलेनोसाइट भी मिलेंगे बर्ड्स के। लास्ट बचता है आपका मैमल्स, ठीक है। मैमल्स वाली बातें भी देख लेते हैं। अभी तक अपने सारे देख लिए, तो टेट्रापोड्स के अंदर ये मैमल्स भी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपकी एग्जाम के लिए, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो मैमल्स की एपिडर्मिस है वो 5 उसके अंदर सब डिवाइडेड मिलेगी आपको। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम जर्मेंटम। इसको क्या बोलते हैं? मेलपीजियन लेयर। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी लेयर मिलेगी आपको, कितने में डिवाइड? एपिडर्मिस 5 में। देखो स्केल्स, हेयर, ब्रिस्टल, क्लो, नेल, हुप एंड होर्न आर मॉडिफिकेशन किसके? स्ट्रेटम कॉर्नियम के। ये पहले ही पढ़ चुके हैं अपन। सेबेसियस ग्लैंड मिलेगी, स्वीट ग्लैंड मिलेगी, मेमरी ग्लैंड मिलेगी, लेक्रिमल ग्लैंड मिलेगी और सेंट ग्लैंड मिलेगी। बट अब यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, म्यूकस ग्लैंड मेमल्स में आपको अब्सेंट मिलेगी, ये चीज ध्यान रखनी। म्यूकस ग्लैंड यहाँ पे अब्सेंट है, म्यूकस ग्लैंड तो यहाँ पे अब्सेंट है, एक चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, सबेसियस और स्वीट ग्लैंड आपको सिर्फ मेमल्स में मिलेगी। सबेसियस एंड स्वीट ओनली किसमें? आपकी मेमल्स में। सबेसियस एंड स्वीट ग्लैंड ओनली इन मेमल्स। डर्मल स्केल आपको अब्सेंट मिलेगी, बट आर्मडिलो के अंदर आपके डर्मल स्केल प्रेजेंट। तो आपको मेमल्स के अंदर आपको डर्मल स्केल का क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट, कि वैसे तो आपके अब्सेंट है बट अपवाद के तौर पे आपका क्या है? आर्मडिलो के अंदर आपके डर्मल स्केल प्रेजेंट है। ये सेप्ट आपको ध्यान रखना है, अपवाद है यहाँ का।
स्किन कलर ड्यू टू मिलेनिन, ठीक है? मिलेनिन की वजह से स्किन कलर है। अब देखना एल्बिनिज़्म तो होगा जब आपके पिगमेंट एब्सेंट होगा, ठीक? ड्यू टू पिगमेंट एब्सेंस। और मेलानिज्म है वो आपके एक्सेस ब्लैक पिगमेंट्स, ठीक है? तो एल्बिनिज्म ड्यू टू एब्सेंट ऑफ पिगमेंट्स एंड मेलानिज्म ड्यू टू एक्सेस ब्लैक पिगमेंट। तो ये थी आपकी किसकी बातें, मैमल्स वाली। तो आपका इंटेगुमेंट वाला टॉपिक इतना था, ये पूरा करा कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि म्यूकस ग्लैंड मैमल्स में एब्सेंट है और सेपेशियस और स्वीट ग्लैंड ओनली मिलेगा यहाँ पे आपको मैमल्स में, ठीक है? तो होपफुली ये सेशन जितना मैंने शॉर्ट में करवाया है इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अब 3-4 बातें और ध्यान रख लो यहाँ से साथ में। डिजिटल कोर्निफिकेशन किसका था मॉडिफिकेशन? डिजिटल, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। डिजिटल कोर्निफिकेशन किसका था? स्ट्रेटम कोर्नियम का। एक तो ये ध्यान रखो, ठीक है? यूरोपाइजल ग्लैंड है, वो कहाँ मिलेगी आपको? जिसको ब्रेन ग्लैंड बोलते हैं, यूरोपाइजल ग्लैंड बर्ड में, अबोव टेल पक्षियों में, टेल के ऊपर, ये ध्यान रखना एक तो। इसके अलावा जो आपके पैरोटिड ग्लैंड है एम्फीबिया की, उससे जो सीक्रेशन होता है वो क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड का जो सीक्रेशन है वो होता है आपका एल्कलॉइड, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? मेलेनोसाइट मिलेगी आपको डर्मिस के अंदर, ये भी ध्यान रखना। ठीक है? इसके बाद में एक चीज़ और ध्यान रखो, जो आपके ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड है, लाइट एमिटिंग वाली, ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड में आपको गुआनिन क्रिस्टल मिलेंगे। अगर पिगमेंट पूछे तो गुआनिन क्रिस्टल, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और डर्मिस आपकी वो किससे बनेगी? आपकी मेसोडर्म से, और एपिडर्मिस आपकी एक्टोडर्म से, ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो होपफुली मैंने इंटेगुमेंट वाले से जितनी चीज़ें हो सकती थी, ठीक है? इंपॉर्टेंट वो सारी यहाँ पे कराने की कोशिश की है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, सबको यहाँ पे कवर किया है, ठीक है? सारी बातें अपन डिस्कस की है। तो प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर देखना, जिन्होंने नहीं देखा फर्स्ट लेक्चर, ये अभी तक इतना कंटेंट हुआ है। इसके अलावा इथोलॉजी आपके सिर्फ 2 लेक्चर बचे हैं, ठीक है? तो बायोलॉजिकल क्लॉक और ओरिएंटेशन वाला। इसके बाद में 2 चीज़ें बाद में आपकी इथोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी और उसकी पीडीएफ आपके लिए तैयार हो जाएगी। इधर आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी का 300 क्वेश्चन्स का टारगेट लिया था, क्योंकि देखो इतना टाइम तो नहीं है कि मैं पूरा सिलेबस करा पाऊँ, लेकिन हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी के 300 क्वेश्चन से सरासर आपका रिवीजन हो जाएगा। तो 200 क्वेश्चन्स हो गए हैं, वो भी जाके देख सकते हो। किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो अपना यूट्यूब चैनल भी जोन ऑफ लाइफ साइंस, प्लस अपना टेलीग्राम चैनल भी क्या है, जोन ऑफ लाइफ साइंस, ठीक है? बाकी नंबर वगैरह मेरे दिए हुए हैं हर जगह, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो होपफुली ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है? वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि आपको इतना कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, इतना सीक्वेंस के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, जो मैं करवा रहा हूँ। यही चीज़ें आप कोचिंग में जाके देखो, पेड कोर्सेज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है? ये सब जबकि सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। इथोलॉजी मैंने करवाई थी, इंटेगुमेंट वाला करवा ही रहा हूँ, सेकंड यूनिट भी थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम टूल टेक भी करवाएँगे, एनिमल टैक्सोनॉमी भी करवाएँगे, ठीक है? सेल कम्युनिकेशन और सेल्स एक्सेल भी करवाएँगे। सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मिल रही हैं, तो यूटिलाइज़ करो इसको, शेयर करो आपके जो नॉन एस्पिरेंट वगैरह हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।